क्या आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है, मैं ऐसा इंसान नहीं था, मैं ऐसा बन गया? क्या पतन कोई चुनाव होता है या फिर यह धीरे धीरे हमारे जीवन में बिना शोर किए प्रवेश करता है? आज की यह गीता कथा आपको बताएगी पतन कैसे मन में जन्म लेता है, कैसे आदत बनता है और कैसे पूरा जीवन बदल देता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा किसी और की नहीं, हम सबकी है। नमस्कार प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन खड़ा है। सामने युद्ध है, लेकिन असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। यही युद्ध हर मनुष्य के जीवन में होता है। गीता यहीं से शुरू होती है, मन के पतन से। भक्तों, गीता कहती है, जब मन बार बार एक ही विषय के बारे में सोचता है, तब वह विषय मन का मालिक बन जाता है। कोई धन के बारे में सोचता है, कोई सम्मान के बारे में सोचता है, कोई बदले के बारे में सोचता है। शुरुआत में लगता है मैं बस सोच रहा हूँ, लेकिन यहीं से पतन की पहली ईंट रखी जाती है। भक्तों, अर्जुन भी यही कर रहा था। वह युद्ध नहीं देख रहा था, वह अपनों के चेहरे देख रहा था। यह चिंतन धीरे धीरे उसे कमजोर बना रहा था। सोच धीरे धीरे आसक्ति बन जाती है। अब मन कहता है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। यहाँ से मन स्वतंत्र नहीं रहता, वह बंध जाता है। भक्तों, आसक्ति देखने में प्रेम जैसी लगती है, लेकिन यह प्रेम नहीं, बंधन है। यही बंधन आगे चलकर पतन का कारण बनता है। भक्तों, आसक्ति से जन्म लेती है कामना। अब इच्छा सीमा नहीं जानती, यही गलत या सही, धर्म अधर्म सब पीछे छूट जाता है। यहीं से इंसान अपने सिद्धांत बेचने लगता है। यही वह मोड़ है जहां आत्मा कमजोर पड़ती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो जन्म ले लेता है क्रोध। केवल गुस्सा नहीं है, यह वह आग है जो बुद्धि को जला देती है। क्रोध में इंसान वही करता है जो वह कभी होश में नहीं करता। भक्तों, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। अब मनुष्य सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। उसे लगता है मैं सही हूँ, और यही भ्रम सबसे बड़ा पतन है। भक्तों, अब वह भूल जाता है अपने संस्कार, माता पिता की सीख, गुरु की बातें, सब धुंधली हो जाती हैं। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने पुराने स्वरूप से टूट जाता है। जब समृद्धि जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब गलत सही लगता है और सही कठिन लगता, और अंत में मनुष्य अपने ही हाथों अपना पतन लिख देता है। यही पूरी श्रृंखला है, गीता की चेतावनी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस श्रृंखला को पहचान लेता है वही इससे बाहर निकल सकता है। भक्तों, इसका समाधान यही है कि चिंतन बदलो, विषयों से हटाकर ईश्वर पर लगाओ। मन वही जाता है जहां आप उसे भेजते हो। फल छोड़ो, कर्म पकड़ो। फल का बोझ मन को गिरा देता है। भक्तों, भक्ति आत्मा की ढाल है। जहाँ भक्ति है वहाँ पतन नहीं टिकता। हर रात स्वयं से बात करो, यही अभ्यास जीवन बदल देता है। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपो। यह मंत्र टूटे मन को फिर से जोड़ देता है। प्रिय भक्तों, आज यदि आप इस कथा में खुद को देख पाए हैं तो समझिए भगवान ने आपको अभी बुलाया है। पतन से डरिए मत, गीता का मार्ग हमेशा खुला है। और याद रखिए, गिरना अंत नहीं है, लेकिन उठने से इनकार करना पतन है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, कुछ ज्ञान मिला हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
धन्यवाद दोस्तों।